नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे खास आज के इस कार्यक्रम में, जहां मैं आप सबकी होस्ट शक्ति लेकर आई हूं आपके लिए वो मुद्दा, खास तौर पर राजस्थान को लेकर जो है वो मुद्दा, जो इस वक्त राजस्थान में होने वाले चुनाव को लेकर नहीं बल्कि राजस्थान में होने वाले बैठक को लेकर है। कांग्रेस पार्टी की बैठक को लेकर है, भारतीय जनता पार्टी की बैठक को लेकर है। हम आपको बताएंगे कि इस प्रकार से राजस्थान में गहलोत सरकार को हटाने की कोशिश लगातार बनी है बीजेपी की ओर से। लेकिन सबसे पहले हम स्वागत करेंगे हमारे कार्यक्रम में हमारे सहयोगी आसिफ सर का। स्वागत है आसिफ सर आपका हमारे नेक्स्ट 9 न्यूज के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जहां हम बात करने वाले हैं सचिन पायलट को लेकर किस तरह के फैसले होंगे कांग्रेस पार्टी के। हम बात करने वाले हैं कि बीजेपी किस तरह से बड़े दाव खेलने के लिए तैयार है सचिन पायलट के नाम पर। हम बात करेंगे आज इस खास स्पेशल प्रोग्राम में कि किस प्रकार से आने वाले समय में बीजेपी सचिन पायलट को दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया के तौर पर देख रही है, जो अचानक कांग्रेस पार्टी को छोड़े और बीजेपी का दामन थामे। बिल्कुल, इस बारे में हम बात करते हुए सबसे पहला सवाल तो आसिफ सर से करेंगे कि क्या वाकई में आपको लगता है आसिफ सर की जिस तरह से स्थिति बनी हुई है गहलोत सरकार को लेकर, सवाल पे सवाल दंगों को लेकर गहलोत सरकार पर किए जा रहे हैं, बीजेपी उन पर निशाने साध रही है कि राजस्थान में अपने कुर्सी को संभालने में अशोक गहलोत कामयाब नहीं हुए हैं, और जो बैठक होने वाली है 13 मई से लेकर 15 मई के बीच में सोनिया गांधी की बैठक में 400 जो मंत्री होंगे, पदाधिकारी होंगे, वो शामिल होंगे। इस बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। बड़े नेताओं को आमंत्रण पत्र भेज दिया गया, तैयारी बैठक की शुरू हो गई है। लेकिन सचिन पायलट के गुट और बात की जाए अगर गहलोत के गुट के बारे में, तो इन दोनों के बीच जो लड़ाई है ये जारी है। पिछले साल से ही लड़ाई शुरू हुई है। अक्टूबर के महीने के बाद अभी तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक साथ एक किसी भी आयोजन में साथ साथ शामिल होते हुए देखा नहीं गया। और इसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि अशोक गहलोत की कुर्सी पर बैठने से अब सचिन पायलट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि अशोक गहलोत इस कुर्सी को संभाले। तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं कि पायलट ने आखिर डिप्टी सीएम की कुर्सी क्यों छोड़ी, पायलट ने आखिर कांग्रेस में अपने पद छोड़कर 2 साल तक कांग्रेस में ही क्यों खड़े, वो क्या उनकी राजनीति है, क्या वाकई में वो कांग्रेस से बड़े पद की उम्मीद कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कांग्रेस में वो किस पद के लिए अभी तक बगैर पद कांग्रेस पार्टी में वो लगातार बने हुए हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें मौका देने के लिए मैम। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, एक बात हमें भूलना नहीं चाहिए, जो अपने होते हैं ना वो अपनापन का शोर कभी नहीं मचाते हैं। ना तो यहाँ पे गहलोत अपने हैं कांग्रेस के, और ना ही सचिन पायलट अपने हैं, क्योंकि अगर होते तो वाकई में सत्ता के लालच में उसकी मलाई चाटने के लिए ना इतना शोर नहीं मचाते। पहली बात तो ये है। जहां तक चुनाव की बात है जो 2023 में होने वाले हैं राजस्थान में, तो देखिए हर एक पार्टी ना चुनाव से पहले एक दूसरे पे इल्जाम और आरोप लगाती है, ये आम बात है। लेकिन उससे भी एक आम बात ये और खास बात ये है कि हर एक पार्टी मौके की तलाश में रहती है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी सिर्फ इस मौके की तलाश में है कि पूरी तरह से कांग्रेस टूट जाए, खत्म हो जाए और सचिन पायलट का फायदा उठा ले, और यही वजह है कि उनको लेकर इतना घमासान मचा हुआ है। अब बात करते हैं कांग्रेस के अंतरकलह को लेकर। देखिए, अंतरकलह इतनी खतरनाक चीज होती है कि लोगों को खुद की पार्टी को खत्म कर देता है, और वही चीज हो रही है। आज कांग्रेस भले ही कितनी मीटिंग कर ले, CWC की मीटिंग कर ले, और ये जो आप चिंतन शिविर की बात कर रही हैं, अगर वो भी कर ले, मुझे नहीं लगता कहीं से कोई फायदा होने वाला, क्योंकि वहां इतनी बहवाई लूटने वाले नेता हैं जिसकी वजह से आज कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नेता है, वाकई में आपके अंदर ताकत है, सोच है, समझ है, फॉर्मूले है, रणनीति है, ग्राउंड पे उतरो ना। ग्राउंड पे नहीं उतर रहा है। देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आप ग्राउंड पे नहीं उतरते, लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी गंदी है जो लोगों को समझ में नहीं आती। यही वजह है कि वो हर जगह फेल हो जाती है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस भले ये सब चीज एक दिखावा कर रही है, इसका कोई फायदा उन्हें नहीं मिलने वाला है। पूरी तरीके से राजस्थान में कांग्रेस इस बार हार रहा है। अगर उन्हें जीतना है, आसिफ सर, जो अभी तक उम्मीदें जताई जा रही थी कि इस बैठक में राजस्थान में बड़े बदलाव को लेकर फैसले लिए जाएंगे और इस बदलाव में कहीं ना कहीं सचिन पायलट को बड़ा पद मिल सकता है, इस तरह की उम्मीदें जताई जा रही। क्या लगता है आपको सच में ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा चल रहा है, इस तरह का कोई बदलाव नहीं होगा? एग्जैक्टली, जिस उम्मीद की आप बात कर रही है मैम ना, उसको बोलते हैं मुंगेरी लाल के सपने देखना। यहाँ पे कांग्रेस ना मुंगेरी लाल के सपने देख रही है कि वो एसी की हवा खाते रहेंगे, मीटिंग करते रहेंगे और 2023 का चुनाव जीत लेंगे। सर जी, इतना आसान नहीं होता है आज के जमाने में चुनाव जीतना। ये जो सोशल मीडिया का दौर आया ना, लोगों को हकीकत पता होता है कि नेता कह क्या रहा है,
कर क्या रहा उस सब का हिसाब किताब जनता बाखूबी रखती है, और उसी का हिसाब मांगने की वजह से आज कांग्रेस के अंदर बुखलाहट दिख रही है। और यही वजह है कि आपने बहुत अच्छी बातें कही थी कि आज आखिर उप मुख्यमंत्री का पद क्यों सचिन पायलट से छीन लिया गया। इसीलिए छीन लिया गया क्योंकि वो सच लोगों को बता रहे थे, लोगों के हक की बात कर रहे थे, लेकिन अशोक गहलोत उसको उजागर नहीं होने दे रहे थे, यही वजह से उनसे लिया गया। तो मुझे लगता है कि अगर रहते हुए जो वक्त बचा हुआ है अभी 6 से 7 महीना, अगर इसमें कांग्रेस अगर जागरूक अलर्ट नहीं होती है, अगर पूरी जिम्मेदारियों को सचिन पायलट के कंधों पे नहीं देती है, तो मुझे लगता है कि इसका पूरा फायदा बीजेपी या आम आदमी उठा ले जाएगी और कांग्रेस जो है मुंगेरी लाल के सपने देखते रह जाएंगे। और जैसे पंजाब में सरकार गई है उस तरीके से राजस्थान में भी हाथ से सरकार चली जाएगी। बिल्कुल, पंजाब की आपने बात की आसिफ सर, पंजाब की स्थिति तो सबने देखी कैसे कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, जो कि सत्ता में बनी हुई थी। अपना सत्ता खोकर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को साबित कर बैठी है कि उनकी गलतियों का खामियाजा पूरी पार्टी को भुगतना पड़ा है। कुछ नेताओं का अपनी पार्टी की जो गुट में जो लड़ाइयां होती है उसका नुकसान पूरी पार्टी को होता है। अब ऐसे में अब राजस्थान की स्थिति कहीं पंजाब जैसी ना हो जाए, ये डर तो सबके बीच बना है और पार्टी जो है पूरी कोशिश कर रही है। हालात उस तरह के पैदा किए जा रहे हैं क्योंकि पायलट गुट एक तरफ है, गहलोत गुट एक तरफ है। अशोक गहलोत को लेकर मौके पर पूरा फायदा बीजेपी आम आदमी पार्टी उठाना चाहती है। अब बीजेपी की बात हो रही है तो थोड़ा सा इस बारे में बात करेंगे। आज नरेश उत्तम मिश्रा जो है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के तौर पर, उन्होंने सचिन पायलट के नाम पर जो दाव खेला उस पर बात करेंगे। कहीं ना कहीं देखिए कोशिश की जा रही है कि सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़ दे। अब बीजेपी जो है ये कहती है कि गहलोत सरकार जो है दंगे फसाद को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलती है कि दंगे भड़काने का काम बीजेपी आरएसएस करती है। लेकिन अशोक गहलोत अपनी जिम्मेदारियां खुद नहीं उठा पा रहे हैं। वहां पर इतना क्राइम रेट बढ़ा, इस पर वो क्या कहना चाहेंगे। अशोक गहलोत नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। सीएचए पर इतना विवाद बढ़ा, 1 महीने से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन वो क्या समस्या का कुछ निवारण कर पाए। पानी को लेकर वहां पर राजस्थान में इतनी परेशानियां रही है, क्या वो सवाल खड़े किए जाते उस पर जवाब दे पाए। अशोक गहलोत वहां पर भ्रष्टाचार को लेकर सवालों से घिरे रहते हैं। उन्हें वाकई में यूपी और एमपी की तरह बुलडोजर की जरूरत है। उन्हें बुलडोजर चढ़ाना चाहिए, दंगे फसाद बढ़ाने वालों पर चढ़ाना चाहिए, ना कि पायलट की टीम पर और सचिन पायलट पर बुलडोजर चढ़ाना चाहिए। उनकी नीतियों पर, उनके कदम पर बुलडोजर चढ़ाना चाहिए। यानी कि एमपी से अगर इस तरह की आवाज उठती है तो सीधे तौर पर सवाल खड़ा होता है कि एमपी में आज बीजेपी का दामन थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके साथ सचिन पायलट की कभी जुगलबंदी खूब चर्चा में रही थी, जब कांग्रेस के सदस्य थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो उनका सचिन के साथ लगातार आपने देखा होगा कि कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नजर आए हैं, साथ में उनकी जुगलबंदी लगातार देखने को मिली है। आज सवाल ये खड़ा हो रहा है आसिफ सर, सवाल आपसे सीधा यही करना चाहेंगे कि क्या वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो कदबार बढ़ा है बीजेपी में आने के बाद, कांग्रेस छोड़ने के बाद, क्या ये सब देखकर क्या सचिन पायलट सीख लेने वाले हैं? क्योंकि सचिन भले चुप हो, ये सब देखने के बावजूद कि उन्हें लेकर फैसला अभी तक सोनिया गांधी ने नहीं लिया। दिल्ली उन्हें बुलाया लेकिन अब चिंतन शिविर की बैठक में भी वो फैसले नहीं लेंगी। राजस्थान में बड़ा बदलाव का संकेत जरूर दिया गया था, सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी इस तरह का संकेत दिया गया, लेकिन इस पर कोई फैसले नहीं आए। अब जब 15 मई के बाद भी फैसले नहीं आएंगे तो क्या लगता है आपको सचिन भी अपनी तरफ से क्या विद्रोह तेवर दिखाएंगे? क्योंकि बीजेपी खुलकर राजस्थान में उनका स्वागत करने के लिए कह रही है। बीजेपी की तरफ से सतीश पूनिया कहते हैं कि युवा लीडर्स को कांग्रेस तो मौका नहीं देती और ना देगी। तो आपको क्या लगता है कि सचिन वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नक्शे कदम चलेंगे? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है और सत्ता की मलाई किसको नहीं चाहिए। और जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया का आपने जिक्र किया तो देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार थी और मध्य प्रदेश की सरकार गिरी क्यों है? सबको लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से गिरा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए वहां जो सरकार गिरी है कमलनाथ की ईगो की वजह से। जो कांग्रेस का एक गुरूर है ना, उसको गुरूर खुद ले डूबता है, ऐसा कहा भी जाता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो चाह रहे थे, जो मांग रहे थे, वो उन्हें मिला ही नहीं। तो लाजमी है कि जब आप जो जिस लायक है, जो जिस ओहदे के लिए है, जो जिसके लिए एबल है, आप उसको नहीं देंगे तो लाजमी है कि वो दूसरे तलाश में पार्टी की तरफ जाएंगे ही। वही काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया और आज देखिए अच्छे पोस्ट पर बीजेपी में शामिल भी हैं। सचिन पायलट की तरफ भी यही चर्चा हो रही है। अब बिल्कुल उन्हें वो चाहिए। आज अशोक गहलोत की तुलना अगर आप सचिन पायलट से करते हैं तो बहुत सारे जो है उनकी तारीफ में आगे निकलेंगे और कामकाज में भी आगे निकलेंगे कि सचिन पायलट का कद बहुत बड़ा है, उनके गुट भी बड़ा है। और आज अगर उन पे ध्यान नहीं देंगे कांग्रेस, तवज्जो नहीं देंगे और वो जिस चीज के लिए एबल है अगर उन्हें नहीं खुश कर पाएंगे, तो मुझे लगता है मैम कि कहीं ना कहीं 2023 का जो सपना है कांग्रेस का ना,
वो सपना बनकर रह जाएगा, एक मुंगेरी लाल के सपना बनकर रह जाएगा और बीजेपी छक्का मारेगी। चलिए, बिल्कुल राजस्थान में 2023 में जो कांग्रेस पार्टी ने सपना देखा है, और ये बात भी सही है कि रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सचिन ने खुद से मांग भी नहीं कही है। जो अफवाहें उड़ाई गई थी कि मुख्यमंत्री पर मुझे बैठाओ और अशोक गहलोत को इस्तीफा देने के लिए कहो, ऐसा कुछ भी उन्होंने सोनिया गांधी से कहा नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि सोनिया गांधी को पता है कि सचिन पायलट खुद भी एक कद्दावर नेता बन चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, और वो कितना हकदार है इस पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी का, बड़े पद का, वो सोनिया गांधी को समझना पड़ेगा और खुद फैसला लेना पड़ेगा। और अभी तक सोनिया गांधी ने इस पर फैसला नहीं लिया है, यानी कि सीधे तौर पर ना चाह कर भी सोनिया गांधी कहीं ना कहीं सचिन को मजबूर कर रही है कांग्रेस पार्टी से अलग होने, क्योंकि गहलोत सरकार पर इतने इल्जाम उठ रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट इस पर जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि अशोक गहलोत को जो गुमान है कि सचिन को ना दिल्ली बुलाया जाएगा, वो सपने जो देखते हैं कि दिल्ली में उन्हें बिठाया जाएगा, ये उनका सपना गलत है, सपना देखना गलत है। सीधे तौर पर अशोक गहलोत को गुमान है कि सचिन को लेकर सोनिया कभी भी बड़े फैसले नहीं लेंगी। अशोक गहलोत को गुमान है कि सचिन को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए सोनिया गांधी ऐसा फैसला नहीं लेंगी कि अशोक को इस्तीफा देने के लिए कह दे, और इसी गुमान के कारण कहीं ना कहीं सचिन और अशोक के बीच जो ये रिफ्ट पैदा हुआ है, जो कहीं ना कहीं मतभेद देख रहे हैं आप, इसका नतीजा पार्टी पूरी तरह से दो हिस्से में बट गई है। और आज न कल सचिन पायलट की टीम जो सचिन पायलट की डिमांड कर रही है, आगे जाकर सचिन पायलट अपनी टीम की बात सुनेंगे और वो पार्टी से अलग हो सकते हैं, और ऐसा ही आसिफ सर का कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ सर, आपने जो कहा कि जरूर आने वाले समय में हालात कुछ ऐसा कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर बीजेपी में भी सचिन पायलट एक दाव खेल सकते हैं, अपनी राजनीतिक सफर को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी उनके पास बहुत लंबा समय है अपने अनुभव को और बिल्डअप करने के लिए और देश भर में अपनी राजनीतिक कद को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज केंद्र में अगर बैठे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से पीछे नहीं है कामकाज में अपने योगदान देने में सचिन पायलट। अब देखना होगा कि सचिन का ये फैसला क्या वाकई में सही होता है कि बीजेपी में जाते हैं या फिर सोनिया उन्हें समय रहते कांग्रेस में बड़ा पद देती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। तमाम ऐसी ही देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।